हेलो फ्रेंड्स, कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। कौन नहीं चाहता निरोगी काया प्राप्त करना, पर उसके लिए हमारी दिनचर्या का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अगर हम रात को समय से सोते हैं तो सुबह भी हम जल्दी उठ पाने में सक्षम होंगे। तो आपको रात को समय से सोना है सबसे बड़ी बात, उसके बाद सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने से आपको कहा भी गया है कि सुबह का अमृत वेला होता है, अर्थात उस समय ऑक्सीजन भरपूर स्वच्छ मात्रा में आपको मिल सकती है। तो उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने के लिए सुबह जल्दी उठें। ब्रेन भी उस समय बहुत अच्छे से काम करता है। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम करना है, हमें पानी पीना है। स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी हमारे बॉडी के अंदर से गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है। तो पानी कैसे पीना है? उकड़ूं बैठकर 2 गिलास पानी मौसम के अनुसार, अर्थात सर्दी का मौसम है तो हमें गुनगुना पानी पीना है, और मौसम गर्म है तो हमें सादा ताज़ा पानी पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। पानी पीना कैसे है? उकड़ूं बैठकर पानी पीना है, 2 गिलास पानी लगातार पीना है। उसके बाद थोड़ा टहलें और उस शौच आदि से निवृत्त होकर फिर आपको स्नान आदि करना है। स्नान करने के बाद आप कई लोग पहले स्नान करने से पहले वॉक पे चले जाते हैं, तो सुबह की वॉक बहुत अच्छी होती है। सुबह शुद्ध वायु में सैर करना बहुत अच्छा माना जाता है, पर आप ब्रिस्क वॉकिंग करें तो बहुत अच्छा है। ब्रिस्क वॉकिंग मीन्स बहुत आपको थोड़ा गति तेज़ रखनी है और सैनिकों की तरह हाथों को हिलाते हुए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की। तो इस तरह से हमें ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा तेज़ चलने से एक तो पसीना आएगा, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाएगी, अंग प्रत्यंग आपका खुलेगा स्वच्छ वायु में। तो वहाँ से आने के बाद आप आधा घंटा या 15 मिनट थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही नहाएं, एकदम नहीं नहाएं। और अगर आप सैर पर नहीं जा रहे हैं तो योगासन ज़रूर कीजिए, क्योंकि योग ही एक ऐसी विधा है जो हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में सक्षम है। तो अगर आप योग कर रहे हैं तो खुले में करें, अपनी छत पे करें, या अगर आप किसी योग केंद्र पे जा रहे हैं तो वहाँ पर करें। योग हमें 1 घंटा निश्चित रूप से करना चाहिए, जिसमें आपकी सूक्ष्म क्रियाएं हों, जो आसन होते हैं वो हों, प्राणायाम हो, और उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा शरीर ही नहीं मन भी स्वस्थ रहेगा, हमारा दिमाग ताज़ा रहेगा। तो इस तरह से 1 घंटा हमने योगासनों पे लगा दिया। उसके बाद हम क्या करें? फिर योग से आने के बाद भी तुरंत नहीं नहाएं, कम से कम 15 मिनट का गैप रखें, उसके बाद आप नहा सकते हैं। या कई लोग नहाने के बाद भी योगासन करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। परंतु अब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको जो भी आप लेते हैं, आप फ्रूट खाते हैं, आप जूस लेते हैं, वो आपको मौसम के अनुसार लेना चाहिए। यानी कि सर्दी के मौसम में सर्दी में जो पैदा होते हैं वो फल लीजिए। गर्मी के मौसम में जैसे आजकल तरबूजा आ रहा है, खरबूजा, गर्मी का मौसम है ना, तो पानी वाले फल बहुत मात्रा में प्रकृति दे रही है हमें। तो खरबूजा खाइए, तरबूज खाइए, जूस पीजिए इन चीज़ों का। पर बहुत ध्यान रखिए कि मौसम की चीज़ ही खाएं। बेमौसम की चीज़ कभी भी आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में सक्षम नहीं है, प्रतिकूल है वो हमारी प्रकृति के। आगे बात करते हैं, अगर आप प्रॉपर भोजन ले रहे हैं नाश्ते में, तो आपको सब्ज़ी भी प्रकृति के मौसम के अनुसार ही जो पैदा हो रही है वो लीजिए। गर्मी के मौसम में जो सब्जियां आती हैं वो ही लें। सर्दी वाली सब्जियां गर्मी में मिल रही हैं आजकल तो, और गर्मी में सर्दी वाली सब्जियां मिल रही हैं, तो ऐसे ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है। क्योंकि जिस मौसम में जो चीज़ प्रकृति पैदा करती है वो ही हमारे शरीर के लिए अनुकूल है। इस बात को ध्यान रखिए। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हर मौसम में हर सब्ज़ी आप प्राप्त कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए प्रकृति सबसे बड़ी है, वो ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर हम मौसम के हिसाब की चीज़ खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, उसको ठीक से पचा पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। अगर आप प्रॉपर खाना भी खाते हैं तो अच्छे से खाइए, क्योंकि सुबह का खाया हुआ बहुत अच्छे से पचता है। रात भर हमारा पेट खाली रहता है ना, तो सुबह हमारे पाचक रस बहुत अच्छे से कार्य करने लायक होते हैं। तो आप अच्छे से खाना खाइए, या जो भी आप लेते हैं बहुत अच्छे से ले सकते हैं, आपको खूब अच्छे से पचेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें बीच बीच में नहीं खाना चाहिए। दिन में 3 बार से ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 बार खा सकते हैं। कई लोग नाश्ता शाम को भी लेते हैं तो वो 4 बार, पर फिर भी बार बार इन बिटवीन ईटिंग नहीं करें अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि मशीनरी को भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट तो मिलना ही चाहिए। बीच बीच में
हमें कम से कम एक से दूसरे भोजन के बीच में 3 घंटे का गैप रखना चाहिए। फल आप ले सकते हैं, फ्रूट जूस आप ले सकते हैं, पर अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा बार बार भोजन नहीं करें। अब भोजन की बात करते हैं तो दोपहर का भोजन हमें उसमें आप सब चीज़ ऐड करिए। आप लस्सी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, आप सब्ज़ी जो भी खाएं मौसम के हिसाब की, जैसे मैंने कहा वो खाएं। आप चावल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, पर अनाजों को भी बदल बदल के खाइए। जैसे आप केवल गेहूं की रोटी नहीं खाते रहें। आप उसमें कभी कभी आप मक्का की रोटी खा सकते हैं, किसी दिन चावल खा सकते हैं, किसी दिन बाजरे की रोटी खा सकते हैं। ऐसा करने से शरीर को पोषक तत्व, विभिन्न पोषक तत्व मिलते रहते हैं और किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं आती बॉडी में। तो उसके बाद हमारा दोपहर का भोजन भी अच्छा हो, क्योंकि दोपहर में भी हमारा, जब तक सूर्य है स्काई में, तब तक हमारा भोजन अच्छे से पच जाता है। ठीक है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि पानी हम आजकल खूब पिएं, क्योंकि मौसम गर्मी का है तो पानी बार बार पीते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने तो हाइड्रेटेड बॉडी रहनी चाहिए। हमारी पसीना गर्मी के मौसम में बहुत आता है, तो बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत रहती है। तो हमें क्या करना है, सुबह के समय ही हमें 4 1-1 लीटर की बॉटल भर के रख लेनी है। 4 अलग अलग 1-1 लीटर की बॉटल रख लीजिए भर के, और अपने आप से प्रण कीजिए कि मैं रात को सोने से पहले तक ये 4 लीटर पानी मुझे पीना ही पीना है, फिनिश करना ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाइड रहेगी और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, क्योंकि बॉडी के टॉक्सिन्स को पानी ही बाहर निकालता है। ठीक है। तो उसके बाद हम पानी जब भी पिएं बैठ कर पिएं। फ्रेंड्स, हमारी आदत होती है बॉटल को गट-गट करके मुंह लगाया और पी लिया। खड़े होते हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं पानी पी लिया। सबसे बुरी बात है, आजकल घुटनों में दर्द एक आम समस्या बन गई है, और उसका सबसे बड़ा कारण है खड़े होकर पानी पीना। फ्रेंड्स, हमारा कोई डॉक्टर भी उपचार नहीं कर सकता अगर हम खड़े होकर पानी पी रहे हैं। तो हमें पानी जब भी पीना है बैठकर पीना है। इस बात को आप लिख लीजिए। आप हमेशा पानी पिएंगे तो बैठकर पिएंगे। उसकी बाद बात करते हैं शाम को। आप थोड़ा बहुत नाश्ता ले सकते हैं, 2 बिस्किट या 3 बिस्किट ले लीजिए चाय के साथ, या फिर आप थोड़ा बहुत स्नैक लेते हैं तो ले लीजिए चाय के साथ। उसके बाद हम रात के भोजन की बात करते हैं। रात का भोजन 7 से 8 बजे के बीच हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति रात के समय धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि सूरज की ऊर्जा के हिसाब से हमारे शरीर की ऊर्जा भी काम करती है। तो जब तक सूर्य अस्त हो चुका होता है तो उस समय हमें हल्की चीज़ें खानी चाहिए। रात के भोजन में हमें हमेशा हल्की चीज़ें खानी चाहिए, सुपाच्य हों, मौसम के अनुकूल हों। खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, ये चीज़ें ले सकते हैं। और दाल नहीं लीजिए रात में। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनको दाल बहुत नुकसान करती है। भिंडी रात के समय, गोभी, चावल, मूली, रायता, दही बहुत नुकसान देता है रात के समय। तो ये चीज़ें दिन में खाइए, रात में नहीं। अच्छा, उसके बाद हम रात को समय से खाना खा लिया, 7 से 8 बजे के बीच में ज़रूर से खाना खा लीजिए, और उसके बाद एक वॉक होना बनता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रात में ज़रूर भोजन के बाद एक वॉक करिए, उससे नींद भी अच्छी आएगी। ये वॉक आपकी 20 मिनट से आधा घंटे तक की होनी चाहिए, जिससे आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी और जो खाया पिया है वो नीचे उतर जाता है। बहुत ज़रूरी है वो। खा पी के आजकल लोग बिस्तर पर सो जाते हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनते हैं। तो रात को आपने ज़रूर से वॉक करनी है थोड़ी बहुत, और उसके बाद निश्चित समय पर 10 से 11 बजे के बीच में आपको सो जाना है। तो ये आज की दिनचर्या की बात करी मैंने। तो हाँ, ये भी कहा गया कि जिन लोगों को जैसे दूध पीने की आदत है तो वो रात के समय दूध भी पी सकते हैं, क्योंकि दूध पीना बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो कैल्शियम की कमी नहीं रहती जो लोग रात को दूध पीते हैं। ध्यान रखिए कि दूध में शक्कर डालें या फिर फीका पिएं, पर चीनी, सफ़ेद चीनी नहीं डालें रात के दूध में। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी थी स्वस्थ रहने के लिए एक निश्चित दिनचर्या, ताकि आप लोग स्वस्थ रह सके। तो इतना ही इस बारे में, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने आपका, तो इतना ही बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपको मेरी ये बातें, ये दिनचर्या के जितने भी मैंने बताई हैं, ये आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सभी विषयों पर मैं बात करती रहती हूँ, और नेक्स्ट भी एक नए विषय पे बात करने आपके साथ आ रही हूँ। अगर मेरा अच्छा लगता है आपको वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।